ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि डीएम ने रुद्राक्ष वाटिका का भ्रमण किया। आपको बता दें कि डीएम मेहरबान बिष्ट ने जोशियाड़ा बैराज के निकट स्थापित रुद्राक्ष वाटिका का भ्रमण किया। डीएम ने रुद्राक्ष और देवदार के पौधे रोपित किए और पर्यावरण और जैव विविधता को सुदृढ़ करने में ये मददगार साबित होंगे, ऐसा उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की वाटिकाएं अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित करनी चाहिए और उत्तरकाशी शहर के बीच स्थित रामलीला मैदान को एक भव्य पार्क के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा। रुद्राक्ष वाटिका आने वाले समय में उत्तरकाशी का प्रमुख आकर्षण बनेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। और उन्होंने कहा कि जल विद्युत निगम और प्रशासन इस वाटिका की देखरेख और सौंदर्यीकरण में पूरी तरह से ध्यान देंगे। देखो, एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। रुद्राक्ष वाटिका जिस हिसाब से अभी हमें देख रहा है, बिल्कुल शानदार एक स्वरूप ले रही है और इसमें आने वाले समय में ये जो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसी हमें आशा है। और जैसे ये पेड़ थोड़ा बड़े होते जाएंगे, जो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें चिड़िया आएंगी, विभिन्न प्रकार की चिड़िया आएंगी और एक चहचहाएंगी, एक हरियाली का केंद्र अलग बनेगा। और फिर जो स्थानीय लोग हैं हमारे, वो भी सुबह शाम इसमें भ्रमण करेंगे। तो अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास है। हमारी कोशिश ये है कि अभी यही चर्चा हो रही थी, ऐसे रुद्राक्ष वाटिका और शहर के अंदर कितनी बना सकते हैं, शहर के बाहर कहाँ हम बना सकते हैं, इस पर हम लोग प्लान करते हैं, वर्कआउट करते हैं। चूँकि हमारी जोशियाड़ा और बस अड्डे के पास में काफ़ी बड़ी पार्किंग बन रही है, अंतिम स्टेज पे है। तो रामलीला ग्राउंड को किस रूप में उसको विकसित किया जाए ताकि उत्तरकाशी शहर के बीचों बीच एक। वही हम नगर निकाय से चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनकी तारीख आगे बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी या फरवरी में ये निकाय चुनाव हो सकते हैं और लगातार निकाय चुनाव जो है वो टलते जा रहे हैं। नगर निकायों के लिए अभी आरक्षण जो है वो तय नहीं हुआ है। सरकार 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न कराने का दावा कर रही थी। अब परिस्थिति के अनुसार नहीं हो पाएंगे चुनाव। आपको बता दें कि पिछले 1 वर्ष से नगर निकायों में प्रशासक जो है वो नियुक्त है। अब परिस्थितियों के अनुसार जनवरी या फरवरी में नगर निकाय के चुनाव होंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो नगर निकाय चुनाव जो है उनकी तारीख आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी या फरवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं और ये आपको बता दें कि लगातार टलते जा रहे थे। नगर निकायों के लिए अभी आरक्षण जो है वो भी तय नहीं हुआ। सरकार 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न कराने का दावा तो कर रही थी, लेकिन अब परिस्थितियों के अनुसार 25 दिसंबर तक चुनाव जो है वो संपन्न नहीं हो पाएंगे। पिछले 1 वर्ष से नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त हैं। अब परिस्थितियों के अनुसार जनवरी या फरवरी में नगर निकाय के चुनाव होंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल डीएसपी समेत पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न होने से परेशान संभावित छात्र नेताओं ने न्यायकारी गोलज्जू देवता के मंदिर घोड़ाखाल में अपनी अर्जी दाखिल कर गोलज्जू देवता से चुनाव जल्दी कराए जाने के लिए प्रार्थना की। इस मौके में क्षेत्र छात्र नेता आशीष कबड़वाल ने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि न्यायकारी गोलज्जू देवता हम छात्रों की समस्या का समाधान कर प्रशासन को सद्बुद्धि दें ताकि वो हमारे छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली है, जिसके दावे भी लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे और आखिरकार बीजेपी ने ही जीत का झंडा लहरा दिया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता का आभार जताया है और बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल को विजय बनाने के लिए जनता का आभार जताया है। केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस की भ्रम और झूठ की राजनीति को नकार दिया है। बीजेपी की प्रचंड जीत से कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब मिला है। हमारी जीत विकास, राष्ट्रवाद और सनातन की जीत है, ऐसा सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का क्रम राज्य के अंदर शुरू किया है और केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड में विकास होगा और विकास को अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज का ऐतिहासिक दिन पीएम मोदी को समर्पित किया जा रहा है और मातृशक्ति का राज्य में अभूतपूर्व योगदान है। महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है। सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी विपक्ष की हार होगी। सारे चुनाव में जनता विपक्षों को नहीं बल्कि पक्ष को यानी कि हमको तवज्जो देगी। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया,
जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कमल खिल गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मनोज रावत को बीजेपी की आशा नोटियाल ने शिकस्त दी है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने 5,622 वोटों से जीत दर्ज की है। केदारनाथ की जीत पर बीजेपी ने जश्न मनाया है। विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार भी बीजेपी की तरफ से जताया गया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल को 23,622 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के मनोज रावत को 18,192 वोट मिले हैं। निर्दलीय त्रिभुवन सिंह को 9,266 वोट मिले हैं। वहीं यूकेडी के आशुतोष को 1,314 यानी कि 1,314 वोट मिले हैं और आरपी सिंह को 493 और प्रदीप रोशन को 483 वोट मिले हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, आज बड़ी जीत जो है केदारनाथ में बीजेपी की हुई है, क्या कुछ अपडेट है और कैसा वहां पर माहौल है? बिल्कुल कहें, इस जीत का भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था, पुष्कर सिंह धामी को इंतजार था, मुख्यमंत्री महेंद्र भट्ट को इंतजार था, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर थे उन सभी को इस जीत का इंतजार था। और आखिरकार 5,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नोटियाल ने आज विजय हासिल की है। तो कुल मिला के कहें, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से पहले से ही पिछले 2-3 महीनों से ही लगातार वहां पर प्रचार करना शुरू कर दिया था, लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लगातार उसके शीर्ष नेतृत्व वहां पर लगातार जा रहे थे, सारे मंत्रियों की ड्यूटियां लगी हुई थी, सभी संगठन के लोग वहां पहुंच रहे थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव की बात करें आप, मंगलोर और बद्रीनाथ, जहां पर सशक्त हार का सामना करना पड़ा था, और वही अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी कि हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में इस सीट को जीतना है और केदारनाथ उपचुनाव में परचम लहराना। वही स्थिति हमने देखी है कि जब पहले दौर की मतगणना यहाँ पर शुरू हुई और पहले राउंड से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है वो लगातार आगे बढ़ी रही, और अंत में अगर हम कहें तो 5,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी
आशा नोटियाल, उन्होंने विजय हासिल करी है। और उसके कहें तो दूसरे नंबर पे मनोज रावत रहे कांग्रेस के, जिनको 18,192 वोट मिले हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन जो लगभग 9,500 के लगभग 9300 के लगभग वोट लगे गए, और यूकेडी को सिर्फ 1314 वोट चढ़ा, कुछ और बाकी को 400-500 वोट मिले जो अन्य यहाँ पर कैंडिडेट थे। तो कुल मिला के कहें जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और जिस चीज के लिए लगातार उसका एक तरह से केदारनाथ युद्ध में द्वंद्व युद्ध टाइप का चल रहा था, और वही हम देख रहे हैं कि आखिरकार उसको यहाँ सफलता मिली है। और एक बड़ी जीत 5,000 से अधिक मतों पर भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी आशा नोटियाल, उसकी वो जीत गई है। और मुख्यमंत्री हों महेंद्र भट्ट हों, सभी ने वहां के जितने भी मतदाता हैं केदारनाथ उपचुनाव के, जितने भी केदारनाथ विधानसभा के, सभी का आभार व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा जो विकास की गति पे जो बोर्ड दिया गया है वो लगातार। इसी सवाल पर आपके पास आने वाली थी कि जो वादे और दावे बीजेपी की तरफ से किए गए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हम केदारनाथ सीट अगर जीतते हैं तो हमारी तरफ से दावे और वादे पूरे किए जाएंगे, तो जीत के बाद क्या कुछ बयान जो है वो बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं? हाँ बिल्कुल, कहें तो अभी हमें दिखाया भी था कि जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने जीत का श्रेय वहां की जनता को दिया था और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया था। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सामने आए थे, उनका भी बयान आया था कि ये जीत वहां की जनता की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वहां के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी जीत है। और जितने भी हमने वादे किए हैं और जितने भी वहां विकास कार्य चल रहा है उनमें और अब तेज गति लाने का ये काम करेगा। जो परिणाम आया है इससे वहां के लोगों को और गति मिलेगी विकास के कार्य में, और केदारनाथपुरी जी साहब से एक उसको भव्यता और धर्मता जो दी जा रही है और अधिक दी जाएगी। और जितने भी वहां के जो लोगों ने हमारे जितने भी और उनका विश्वास भी जताया है, जो आशा नोटियाल है जो जीती है कमल, और तमाम वादे दावे जो है उन पर बीजेपी अब कितनी चलती है ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।